हाँ नमस्कार बच्चों। 13.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने कुछ संकेत भी दिया था सवाल नंबर 10 के लिए। ठीक है, देखिए पेज नंबर 260 260 और सवाल है, हम एक बार बोल के बता देते हैं। आकृति आप लोगों को नजर आ रही है। 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। किसको? इस फ्रेम को। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो पहली बात तो इसके अंदर हमारे को CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। 2 पाई RH 2 पाई। और बच्चों एक मिनट, इसमें ना आंसर शीट में भी आप लोगों को संकेत दिया है कि बेलन की जो ऊंचाई है इन्होंने कितने दी है हमारे को 30 सेंटीमीटर, लेकिन 2.5 सेमी नीचे और 2.5 सेमी ऊपर कपड़ा हमारे को एक्स्ट्रा लेना है। तो जो टोटल ऊंचाई होगी वो 35 सेमी होगी। बस ये ध्यान रखना। तो लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 2 पाई RH निकालना है। सर्वप्रथम यहां पे सवाल नंबर 10 के लिए व्यास दिया गया है डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या यानी कि R बराबर 20/2 बराबर 10 सेमी। और कुल ऊंचाई आप लिख दीजिए, कुल ऊंचाई, केवल ऊंचाई नहीं लिखिए, कुल ऊंचाई। तो 30 तो दी गई थी, 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे हमारे को सेंटीमीटर में छोड़ना है। तो ये वास्तविक जो इसकी ऊंचाई हो गई 35 सेंटीमीटर। अब हमारे को कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि 2 पाई RH, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसका सूत्र होता है 2 पाई RH। तो 2 गुणा 22/7 R 10 और ये 35 दिया हुआ है H का मान। तो 7 से कटाइए 5 बार, 5 दूनी 10, एक 10 यहां है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए। उतार लीजिए जल्दी से सवाल नंबर 10।
यस बच्चों, ये 13.2 का यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली एक्सरसाइज है ये। और इसके अंदर हमारे को या तो 2 पाई आर एच या 2 पाई आर आर प्लस एच लगाना है सूत्र। और अंतिम सवाल 11वां सवाल 260 पेज नंबर पे, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले ध्यान रखना, बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेमी ऊंचाई का होना है। ठीक है, जो पेन स्टैंड होना है वो रेडियस उसकी 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। इसमें 35 प्रतिभागी थे, 35 स्टूडेंट्स थे। विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा? ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा आइडिया बता दें कि इसके अंदर एक बेलनाकार जो भी भाग है, इसमें पेन स्टैंड, क्योंकि पेन रखे जाएंगे उसके अंदर, तो वो नीचे से बंद है, तो इसमें 2 पाई आर एच तो लगेगा ही लगेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर और लगेगा। ठीक है, एक कलमदान के अंदर जो क्षेत्रफल लगेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर लगेगा। अब विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा ये फाइंड करना है हमारे को। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल, जिसमें 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर आए, वहां तक तो पहुंचे। और एक बात को ध्यान रखना बच्चों, कभी बटे में आए ना, जैसे इसमें मेरे को लग रहा है बटे में 7 आएगा, तो उसको डेसिमल्स में नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि 35 प्रतिभागी दिए हुए हैं, उससे वो 7 कट जाएगा। आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। नहीं तो पहले आप पॉइंट्स में लेंगे, फिर पूरे पूरे उत्तर भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। सवाल नंबर 10 के बाद सवाल नंबर 11 है। हर सवाल को थोड़ा सा समझते हुए कीजिए, गणित आसान लगेगी बच्चों। यस, इसमें हमारे को कलमदान, और ये है बेलन, बेलनाकार ही बनवा रहे हैं। इसकी त्रिज्या हमारे को दी गई है 3 सेंटीमीटर और एच ऊंचाई जो दी गई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पहले हम एक कलमदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या लगेगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर से देखिए, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, केवल एक सिंगल पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां चाहें तो पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आया 2h प्लस आर। आइए मान लगाएं, 22/7, पाई का मान, आर की जगह 3, 2 गुणा h, ऊंचाई 10.5 है, प्लस आर 3, तो यहां पे 22/7 गुणा 3, 10.5 को पहले 2 से गुणा किया, तो वो 21 हुआ। 21 और 3 24, 24। अब हमारे को ये 7 से कटती हुई कोई संख्या नहीं दिख रही, तो 22 गुणा 3 गुणा 24, क्या क्या संख्या रही हमारी? 22 गुणा 3 गुणा 24, बिल्कुल यही संख्या हमारे को सवाल में दी गई है। अब इनका गुणनफल हमारे को ज्ञात करना है बच्चों। तो 24 या 72, 72 दूनी 144, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, 1584
डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रतिभागी कितने हैं? हमारे को दिया है 35 प्रतिभागी दिए हैं, इसलिए 35 प्रतिभागी कितने हैं? प्रतिभागी 35 के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो ये कह रहा था मैं, जो एक का आया ना 1584 डिवाइडेड बाई 7, इसको 35 से गुणा कर देंगे, चाहे 35 पहले लिखे चाहे बाद में लिखें। 7 से कट रहा है 5 बार, और 5 से इसको गुणा करने पे ये आ रहा है 5 चौक 20, 0 असल लगी 2 8 5 40 और 2 42 असल लगी 4 7920, 15 5 75 और 4 ये आया। आंसर शीट में देखें जरा 7920, ठीक है ना बच्चों? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपए नहीं है, कोई मूल्य नहीं निकाला इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यहां था वही यहां है, क्योंकि क्षेत्रफल ही तो ज्ञात कर रहे हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 11 है। उतार लीजिए जल्दी से। इसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज है ना बच्चों, शंकु की है, और हमारे शंकु का थोड़ा सा पार्ट डिलीट भी किया गया है बच्चों, लेकिन फिर भी वही बात रह जाती है कि हम चूंकि हमारी सैटेलाइट क्लासेस लगातार अनवरत जारी है, लगातार चल रही है, तो हम हमारे पुराने कोई भी वीडियोस आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, क्योंकि 10th में तो इस तरह की बात रहेगी नहीं ना बच्चों। तो वो शंकु को समझ ही लीजिए आप लोग। एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र एक बार हमने पहले भी समझा दिए थे आप लोगों को, एक बार फिर से देख लेते हैं। यस बच्चों, तो संभवतः ये आपने उतार लिया होगा। रफ वर्क बच्चों अच्छी तरह से करिए, क्योंकि इसमें गुणा वगैरह में कहीं पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा सवाल नंबर 11 है। अब 13.3 के लिए हम आप लोगों को पहले शंकु के सूत्र बता रहे हैं, ठीक है ना? देखिए बच्चों, शंकु इस तरह की आकृति होती है। इसके केंद्र के ठीक सामने इस जगह पे, और ये इधर, इसमें ये ढालू लंबाई होती है और ये हाइट ऊंचाई वाली चीज है, और ये त्रिज्या हो गई आर। तो एल एच आर में वही रिलेशन होता है जो पाइथागोरस थ्योरम में होता है। यहां एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो ही सूत्र इन तीनों में संबंध बताता है। कभी इनमें से दो चीजें गिवन है, दो का मान गिवन है, तो तीसरा इसी सूत्र से ज्ञात होगा, ठीक है? ध्यान रखिए। अब आई बात शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। केवल ये, अगर हम कोई कैप बनाएं, जैसे बर्थडे पे अक्सर बच्चे लगाते हुए देखे होंगे आप लोगों ने, पाई आर एल होता है उसका क्षेत्रफल, पाई आर एल, ध्यान रखना, एल ढालू लंबाई, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल, तो है ही, पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त है इसमें, ठीक है?
तो इजी करने के लिए हम पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, ब्रैकेट में आर प्लस एल अलग अलग भी ज्ञात करके प्लस कर सकते हो। अभी जैसे जैसे हम सवाल लेंगे आप लोगों को ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। शंकु 13.3 पेज नंबर 265 265। तेरह पॉइंट 3 सवाल नंबर 1 देखिए, उपयोग इससे आपको आइडिया हो जाएगा पूरा कि किस तरह के सवाल है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों जैसे व्यास 10.5 है ना, तो त्रिज्या 10.5/2 लिख दीजिए आप। तो 5.25 निकालने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल करता है, आगे और दिक्कत आती है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान 10 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सीए से आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र आप लोगों की नजरों में है। पहले हम व्यास 10.5 सेमी तो आर बराबर 10.5/2। आर बराबर 10.5/2, ये आर का मान हो गया। और एल हमारे को दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसके लिए सूत्र लगा पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर का मान 10.5/2 और एल 10। पॉइंट हटाया, बटे में 10 हम लगा लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 7 से कटा 15 बार और 2 से कटा 11 बार। 15 गुणा 11 आप सभी जानते हैं 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहद आसान सवाल था। उपयोग आप लोगों ने देखा इसमें, शंकु के केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, सीएसए। ठीक है, आंसर शीट से मिलाएं। यस बच्चों, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर शीट में यही है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 1 किसका, 13.3 का। आप एक काम करो बच्चों, 13.3 का ये सवाल तो आप समझ ही गए होंगे। व्यास से त्रिज्या निकाला, एल आपको दिया गया था, पाई आर एल में इसमें मान लगाया हमने 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10। पॉइंट अगर आप हटाते हैं, पॉइंट के बाद में एक अंक है, ऊपर का हटाया तो बटे में 10 आ जाएगा। और इनको कटते कटाते सिंप्लीफाई करते 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिला। संभवतः यहां तक तो समझ आ गया होगा। बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में। 13.3 का पहला सवाल अभी अभी हमने आपको समझाया था। व्यास दिया था 10.5 सेंटीमीटर, आर व्यास का जस्ट हाफ 10.5 डिवाइडेड बाई 2। डेसिमल्स में निकालने की जरूरत नहीं, केवल दशमलव लगा हुआ है, रहने दीजिए। ऐसे कैसे हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। सूत्र आप सभी को मालूम है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA ऑफ कॉन पाई RL, और उसको हमने आप लोगों की नजरों के सामने सॉल्व किया है। देखिए बच्चों, अगला सवाल नेक्स्ट। अगले में आपको एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। यह रिवर्स सवाल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, आधार का व्यास 24 मीटर है। तो इससे आपको क्या ज्ञात करना है? पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है बच्चों। पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब इसमें ध्यान रखिए, यहां पे जो हमारे को दिया गया है ना बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यह ध्यान रखना, कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। सवाल नंबर 3 में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसके सामने उसी का सूत्र कीजिए। जब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसके सामने उसी को कीजिए। देखिए कैसे। नहीं बच्चों, रिवर्स सवाल है सवाल नंबर 3, ये तो सीधा ही सवाल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान है 21 मीटर और आधार का व्यास बराबर आपको दिया गया है 24 मीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर 24/2 बराबर 12 मीटर। ठीक है, R का मान हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही सूत्र लग जाएगा बच्चों, ये इसी का पार्ट बन गया, ये मानिए। तो पाई R, पाई की जगह 22/7, R की जगह 12, R प्लस L 12 प्लस 21, तो यहां पे 22/7 गुणा 12 गुणा इनका टोटल हुआ 33। अब की बार ये कट नहीं रहा बच्चों 7 से कोई भी संख्या, तो इनको सबको हमें गुणा करना है। 33, 22 एंड 12, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, इन दोनों का गुणा तो ये हो गया, और 33 से और गुणा करना है। 4 तिया 12, हंस लगी, 1 26 तिया 78 और एक ये 792। तो यहां आया 2, इधर 1, 7, 8712 डिवाइडेड बाई 7। अब यहां आंसर शीट में इस बार उन्होंने दशमलव में ले लिया बच्चों, तो हम भी ले लेते हैं दशमलव में। आइए 7 का भाग लगाएं। 7 एकम 7, ये हो गया 17, 7 दूनी 14, बचे 3, उतारा 1, 7 चौक 28, बचे 3 और उतारा 2। एक बार फिर से 4 बार गया और ये 7 चौक 28, शेषफल 4, 4 को हम इधर लिख रहे हैं, ये हो गया 40। पॉइंट लगाने पे 7 पंजे 35, ये 5 और 7 7 49, चलता तो रहेगा, इतना काफी है। 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर शीट में भी बिल्कुल यही दिया हुआ है बच्चों, अप्रॉक्स जरूर है। 1 मिनट, जरा ये सभी मान मीटर में है बच्चों, तो आप जो यूनिट लिखेंगे वो मीटर स्क्वायर लिखिए इसमें। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर चलेगा,
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। यह था हमारा सवाल नंबर 2 13.3 का। उतारिए जल्दी से। बच्चों उतारने में ध्यान दीजिए, आप लोग बातों में नहीं। यस बच्चों, अब सवाल नंबर 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। यह कह रहा था बच्चों मैं आपसे, यह रिवर्सिंग सवाल है कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, यानी पाई आर एल का मान है आपके पास में, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान है 14 सेमी। ज्ञात क्या करना है? आधार की त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपके पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, केवल पाई आर स्क्वायर और निकाल के हम प्लस कर देंगे तो पूरा सवाल हल हो जाएगा बच्चों। कैसे? समझिए जरा। यस, ये हमने सूत्र आप लोगों को समझाए थे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सवाल नंबर 3 में हमारे को दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? शंकु का। वो होता है पाई आर एल, ये रहा, और उसका मान दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान हमारे को अलग से दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आइए 22/7 गुणा आर हमें फर्स्ट पार्ट में ज्ञात करना है, और एल का मान 14 बराबर 308। तो आर बराबर 308 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14। ठीक है बच्चों, 22 से ये कट गया, 22 एकम 22, और 22 चौक 88, 14 से 14 कट गया, आया 7 सेंटीमीटर। ये आर का मान हो गया फर्स्ट पार्ट में। अब हमारे को इसका सेकंड पार्ट और ज्ञात करना है। कैसे? समझिए जरा। यस, सेकंड में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो सूत्र दिख रहा है इसी में हमारे को मान लगाना है। आइए इसी सूत्र को हम काम में ले लेते हैं बच्चों। यहां पे एक बात सुनिए जरा, इस बार ये कॉमन नहीं, वो ऊपर वाला ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि पाई आर एल का मान हमारे पास में 308 आ ही चुका है। केवल पाई आर स्क्वायर का निकाल लीजिए मान, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7, क्योंकि 7 ये रहा मान, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 154 प्लस 308, 8 और 4 12, ऐसा लगी 1, 462, 8 और 4 12, 5 और 1 6, 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए आंसर शीट से मिलाएं बच्चों। फोर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यही है फर्स्ट पार्ट में सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट में आप लोगों को 7 सेंटीमीटर के बाद में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पार्ट में। अब सवाल नंबर 4 भी बचे हुए वक्त में हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिए।
शंकु के आकार का एक तंबू, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है। आप उतारते रहिए और ये सुनते रहिए जो हम बता रहे हैं। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। इसमें हम आपको बता दें कि तंबू की लागत निकालने के लिए तंबू केवल ढालू भाग पे लगेगा बच्चों, ठीक है, किस पे नहीं लगेगा? नीचे बैठने वाली जगह पे। तो केवल पाई आर एल का मान निकालना होगा इसमें, पाई आर एल। समझिए सवाल नंबर 4। एच आपको दिया हुआ है 10 मीटर और आर आपको दिया है 24 मीटर। तो पहले तो इसी सूत्र का इस्तेमाल हो गया, एच स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए बच्चों आप लोगों को। तो ये 676 एल स्क्वायर का मान, तो एल बराबर √676 और उसका मान हो गया 26 मीटर। एल का मान, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है? लागत। लागत के लिए पहले सी एस यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और उसका मान होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास में 24 है और एल पाई आर एल, एल का मान अभी अभी आया हमारे पास में 26। 22 गुणा 24 गुणा 26, ठीक है। इन दोनों का जो गुणा है बच्चों 625 के एक कम यानी कि 624 और इसको 22 से गुणा करना है। 12/48 इधर हुआ, 12/48 यहां हुआ, 8 8 और 4 12, ऐसा लगी 1 7 3 1, 13728 डिवाइडेड बाई 7। ये आया किसमें? मीटर स्क्वायर। अब इसको ये कह रहा था बच्चों में, अब इसको डेसिमल्स में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे लागत का जो मूल्य दिया हुआ है ना वो हमारे को 7 से कटने वाला ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी आपकी मदद करती है बच्चों, संख्याएं इसी तरह से देती है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ नहीं हो, ठीक है। अब यहां पे ये गुणा तो हम मिटा देते हैं। लागत किस दर से? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य हमारे को 70 रुपए दिया हुआ है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर यहां पे हमारे को कैनवास का मूल्य वो दिया गया है ₹70। इसलिए कितना? 13728 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर का मूल्य, तो 13728 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 70, क्योंकि 70 रुपए की दर है और 7 से ये 10 बार कट गया और 10 से गुणा करना तो बेहद आसान है। बस बच्चों सुनो, कैनवास का मूल्य 1,37,280। ये कैनवास कोई सर्कस का कैनवास हो सकता है बच्चों, बड़ा टेंट है ये, ठीक है। 1 मिनट, आंसर शीट से हम मिला लें। 137,280 यही आंसर शीट में है क्योंकि यहां पे हाइट
10 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। 24 मीटर काफी होती बच्चों रेडियस के मामले में। ऊंचाई तो 10 मीटर है लेकिन आर हमारे को 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा सवाल में पूछा था वो हमने ज्ञात किया। सवाल नंबर 4 तक हमारे आज हो चुके 13.3 एक्सरसाइज के। संभवतः यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।